नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 लाख के गहने लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वंचित समाज पार्टी का बीजेपी में हुआ विलय, प्रदेश अध्यक्ष ने रतन मंडल का किया स्वागत। अपने जन्मदिवस पर प्रोफेसर ने छात्र छात्राओं को दिया अनूठा उपहार, नेट जेआरएफ की शुरू की निःशुल्क कक्षा। धनतेरस की तैयारी में जुटे शहर के दुकानदार, बाजार में दिखने लगी रौनक। और पटाखा दुकानों पर लगातार हो रही छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। एक बार फिर चोरों का आतंक शहर में शुरू हो गया है। एक ओर सभी दुकानदार एवं व्यवसाय वर्ग के लोग त्योहार में अच्छी कमाई की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी ओर चोर बदमाश भी अपना हाथ साफ करने में लगे हैं। ताजा मामला भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां देर रात चोरों ने एक आभूषण दुकान में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मामले को लेकर बताया गया कि करीब 20 मिनट तक चोरों ने आभूषण दुकान के अंदर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आभूषण दुकान के गेट में लगे ताले को कटर मशीन से तोड़कर सभी चोर दुकान के अंदर घुसे और दुकान के अंदर रखे करीब 10 लाख से अधिक रुपए के गहनों को अपने साथ लेकर चंपत हो गए। दुकान मालिक मुरारी कुमार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। वही घटना को लेकर दुकान मालिक मुरारी कुमार ने बताया कि सुबह जब वे अपनी दुकान गए तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, साथ ही गेट का लॉक टूटा हुआ था एवं दुकान में रखे कीमती गहने नहीं थे। साथ ही उन्होंने बताया कि धनतेरस पर्व को देखते हुए ज्यादा मात्रा में उन्होंने गहना लाया था। वही घटना की जानकारी औद्योगिक थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि अक्सर ठंड के मौसम में चोर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे चोरी की घटना बहुत अधिक होने लगती है, जबकि रात्रि गश्ती और रोको टोको अभियान के नियमित नहीं चलने से भी चोरों के हौसले बढ़ रहे हैं। उठ के जब दुकान हम आए 6 बजे तो देखे कि ताला खुला हुआ था, टूटा हुआ था कब्जा। तो हम अंदर देखे कि पूरा सामान उमान सब छितरा हुआ है, सब गायब हो गया। तो थाना में फ़ोन किए, थाना वाला 2 घंटे के लमसम में आए। 112 पे डायल किए, वो तुरंत आ गए। उसके बाद सब मीडिया उडिया वाला आए, सब देखे। लगभग 10 लाख का चांदी का सामान चोरी हुआ है। लैपटॉप ले गया है, कारीगर का जितना भी सामान उमान था वो सब ले गया है। डकैती हुई थी तो उसमें कुछ नहीं ले पाया गया था, उसमें थोड़ा बहुत मोबाइल हल्का फुल्का सामान ले गया था। देखिए, हम लोग तो मोहल्ला में रहते हैं, तो इन्हीं से पता लगा। यही सबसे पहले आपको फ़ोन किए 6 बजे के आसपास में कि मुन्ना भैया ऐसे ऐसे हो गया है, चोरी हो गया मेरे घर में की दुकान में। तो हम लोग आए फिर इनके पास, तो यहाँ देखे सब जो आप लोग देख रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी देखे। उसके बाद फ़ोन भी किए, हम भी फ़ोन किए पुलिस को, ये भी किए। पुलिस बहुत लेट आई, फिर जो है जब आई तो लोग देख करके गए। डकैती 6-7 बजे के आसे पास में हो गया था। इससे पहले कब हुई थी इनके यहाँ? यही तो 2 साल या 1.5 साल पहले। वंचित समाज पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर रतन मंडल ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय स्थित अटल सभागार में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद,
प्रसाद समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रतन मंडल एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉली मंडल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रोफेसर रतन मंडल ने कहा कि हम और हमारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर शिक्षक का ये सपना होता है कि उसका शिष्य एक दिन उससे भी ज्यादा नाम अपने हुनर और शिक्षा से दुनिया भर में कमाए, और हर शिष्य भी यही चाहता है कि वह अपने गुरु का बेहतर संस्करण बनने में कामयाब रहे। गुरु और शिष्य का रिश्ता उन गिने चुने रिश्तों में सबसे पहले नंबर पर आता है जिनमें एक तरफ से सब कुछ दिया जाता है और दूसरी तरफ से उसे ग्रहण करने वाला जीवन भर कृतज्ञता से भरा रहता है। इसी कड़ी में आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक सह टीएमयू के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने अपने जन्मदिन पर एक अनूठे प्रयास की शुरुआत की है। संभवतः विश्वविद्यालय के इतिहास में ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें एक शिक्षक अपना सिलेबस समय से पूरा कर शेष बचे समय में बच्चों को नेट और जेआरएफ परीक्षा क्वालिफाई करने का गुर सिखा रहे हैं। दरअसल शिक्षा और सेवा दोनों ही बिंदुओं पर काम करने वाले डॉक्टर राहुल वैसे तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने विभाग के छात्रों के लिए निःशुल्क कक्षा शुरू कर मिसाल पेश कर दी है। टीएमयू के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर राहुल बताते हैं कि उन्होंने अपने जन्म दिवस पर 2 अनूठे प्रयासों को प्रारंभ करके समाज को प्रेरित करने का कार्य किया है। सर्वप्रथम अपने जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने विभाग के छात्र छात्राओं को नेट जेआरएफ की निःशुल्क ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया है। और आज का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज मेरा जन्मदिन। आज से मैं चाहता हूं कि आपको एक संकल्प के साथ में अपने अंदर संकल्प कि अब मैं अपने बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूं उनको उसी स्थान पे देखना चाहता हूं जहां मैं, और इसीलिए आज मैंने इस दिन को ये प्रण के रूप में चुना है। और आज से मैं आपको नेट की तैयारी के लिए जो हमारी ओर से असिस्ट हो सकता है निःशुल्क आपकी इसी कक्षा में सिलेबस को कंप्लीट कराने के बाद, सिलेबस पूरा होने के बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आने वाले सभी सेमेस्टर्स। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक के रूप में उन्होंने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के बर्थडे प्लांट बैंक से प्रेरित होते हुए विश्वविद्यालय परिसर में 11 महोगनी वृक्ष का रोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खुद के लिए जीना कोई जीना नहीं बल्कि समाज और समुदाय के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। उन्होंने बताया कि प्रकृति प्रेम और सामाजिक कल्याण हम सबों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बता दें कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन जहां पूरे कैंपस को हरा भरा बनाने के अभियान में सहयोग कर रहा है, वहीं एनएसएस के कोऑर्डिनेटर पिछले कई माह से टीएमयू के विभिन्न स्थान को अपने वॉलंटियर्स की मदद से हरा भरा बनाने की मुहिम में जुटे हैं। उनके फेहरिस्त में छायादार पौधे से लेकर फलदार एवं कई तरह के सजावटी पौधे मौजूद है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के सामने पौधारोपण के दौरान डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि हमारे शास्त्र में भी एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। साथ ही बताया कि अगर अब भी हम नहीं चेते और पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, हम समाज के लिए, समुदाय के लिए क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में आज मैंने खुद से वादा किया है कि जो सुविधाएं, जो संसाधन मुझे मिले पढ़ने के, जो स्तर मैंने प्राप्त किया वो हमारे छात्र छात्राएं भी प्राप्त करें। इसी कड़ी में मैंने अपने ही कक्षा में जहां मैं पढ़ाता हूं उसी विभाग में, दर्शन शास्त्र विभाग में, उनके सिलेबस पूरा होने के बाद जो कक्षा और एग्जाम के बीच का समय है उस दौरान मैंने उनके नेट जेआरएफ के निःशुल्क कक्षा कराने का संकल्प लिया है और उसकी शुरुआत आज मैंने की है। और दूसरा, जो बर्थडे प्लांट बैंक की अवधारणा है माननीय कुलपति महोदय की, उससे प्रेरणा लेते हुए आज मैंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 11 पौधा इस विश्वविद्यालय परिसर में मैंने उसका रोपण किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहा जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है। तो इससे बड़ा पुण्य का काम जिसमें हम जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वायु संरक्षण, प्रत्येक प्रकार से प्रकृति के प्रति उपासना का अपना जो भाव है उसको व्यक्त कर पाते हैं, इससे बड़ा कोई कर्तव्य आज के समय नहीं है वृक्ष का रोपण करना। मेरी सबसे अपील है कि जो हम शो ऑफ की संस्कृति है,
हम ये मानकर चलते हैं कि जितनी लंबी कार उतनी ऊंची नाक, ये जो समाज की अवधारणा बन गई है, समाज का जो आदर्श विस्थापित हो गया है, समाज में जो लोग सबसे ज्यादा लंबी गाड़ियों में चलता है वो हमारे लिए आदर्श बन गया है। हम उनको आदर्श ना मान के आदर्श वैसे व्यक्तियों को माने जो समाज के लिए, समुदाय के लिए, विचार के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमें आदर्श को फिर से विस्थापित और पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। हम सबको यही संदेश देते हैं कि हम इन विचारों को, सात्विकता को, सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाएं और प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति की पूजा करें, समाज के कल्याण के लिए काम करें। हमारी यही कामना है आज इस अवसर पर। त्योहार का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आगामी दीपावली एवं काली पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ दीपावली को लेकर लोग अपने घरों की साफ सफाई और सजावट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुकानों को भी आकर्षक लाइट्स और झालरों से सजाया गया है। विशेषकर धनतेरस की खरीदारी को लेकर दुकानों की रौनक दोगुनी हो गई है। शहर के आभूषण के दुकान, बर्तन दुकान, रंग बिरंगे लाइट्स और सजावट की दुकान में सामानों को सजाकर दुकानदार बस ग्राहकों के इंतजार में हैं। इस बार कयास लगाया जा रहा है कि हर वर्ष से ज्यादा अच्छी खरीदारी होगी और ग्राहक भी खुश रहेंगे। बता दें कि शुक्रवार को धनतेरस है। इसको लेकर भागलपुर के खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, शाह मार्केट, गुरुद्वारा रोड समेत मुख्य बाजारों में बर्तन, टेलीकॉम स्टोर, आभूषण सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें सज गई हैं। इधर शहर के विभिन्न काली मंदिरों में काली पूजा को लेकर साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य अंतिम चरण में है। गली मोहल्ले को आकर्षक लाइट्स और फूलों से सजाया जा रहा है। साथ ही कई जगह पर पंडाल का निर्माण भी किया जा रहा है। काली की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार दिन रात लगे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी आगामी त्योहार में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा समिति, शांति समिति एवं मुहर्रम समिति के साथ बैठक किया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज अंग बिहार को। और ये मां मशानी काली का दरबार है जो भागलपुर में एकमात्र ये काली माता है जिनकी पांव महादेव के वक्षस्थल पर जो है बाएं पैर है। और मुंगेर से लाइट आया हुआ है जो कि भव्य सजावट, हर एक वर्ष कुछ नया करने का हम लोग कोशिश करते हैं। और 3 दिन तक निस्वार्थ भंडारा है। कोई जो है दान दक्षिणा जिनको स्वेच्छा है वो देते हैं और निस्वार्थ जो है हम लोग भंडारा भी करते हैं। अब भव्य सजावट होती है। माता का दरबार कच्चे फूल से भी जो है सजाया जाता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी त्योहार दीपावली को देखते हुए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा राय के नेतृत्व में पटाखा की बिक्री को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मजिस्ट्रेट से बीडीओ निशा राय, महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी, एसआई संगम कुमारी समेत विभिन्न पुलिसकर्मी ने सुल्तानगंज के विभिन्न पटाखा दुकानों में छापेमारी करते हुए विस्फोटक पटाखा बरामद किया है। इस दौरान बीडीओ निशा राय ने बताया कि सुल्तानगंज चौक बाजार में पटाखा दुकानों में छापेमारी की गई, जहां से काफी संख्या में पटाखा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी पटाखा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बिना लाइसेंस के विस्फोटक पटाखा बेचने पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। छापे में ये जो भी विस्फोटक पदार्थ हमें मिला उसे सीज किया गया है, यहाँ पे रखा गया है और उसे चेतावनी दी गई है कि अब से ऐसा पदार्थ वो जो भी विस्फोटक पदार्थ है वो ना रखे, ना बेचे। अभी कितना पकड़ा है वो लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कहाँ छापेमारी किया गया, कितने दुकान में?
हम लोगों ने 4 दुकानों में जाके छापेमारी की और जिसमें कि एक में मिला, बाकी 3 में तो नहीं मिला। भागलपुर के सबौर की रहने वाली रश्मि भारती ने बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। रश्मि उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी जो छोटे से गांव और कस्बे में रहकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। अपने इस सफलता के बाद वह यूपीएससी की भी परीक्षा देने के लिए उत्सुक है। इसको लेकर जिला परिषद सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीपीएससी परीक्षा में 757वां रैंक लाकर आरडीओ बनी शिक्षिका निशा कुमारी की बेटी रश्मि भारती को सम्मानित किया गया। जिला परिषद सभागार में बिहार राज्य पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों एवं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने रश्मि भारती को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर की बेटी के इस मुकाम पर पहुंचने से वे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं रश्मि ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब एक बेटा आगे बढ़ता है तो सिर्फ वही आगे बढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार ही आगे बढ़ता है। मैंने तैयारी के दौरान तो मतलब बहुत मेहनत की है, 6 से 7 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई किया है और मेरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। और आगे मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को खूब पढ़ाएं। बेटों को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर पढ़ाते हैं, कहते हैं कि एक लड़का पढ़ता है तो बस लड़का पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को खूब आगे बढ़े ताकि वो भी आगे जाके बहुत अच्छे पद पे सम्मानित किया जाए। जी सर, शिक्षक संघ और माननीय विधायक जी भी आए, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी और भी जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो आगे बढ़े और उन्हें भी ऐसा यूपीएससी भी क्रैक करेंगे। जी सर, यूपीएससी का भी अभी मुझे देना है एग्जाम। तो पुलिस जिला नौगछा के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परबत्ता भमरा के समीप देर शाम एक महिला पर चाकू से हमला किया गया। बताया गया कि 0 माइल स्थित एक चिकित्सक के आवास से काम कर लौट रही इस्माइलपुर के नवटोलिया निवासी मनोज मंडल की पत्नी शीला देवी के ऊपर हमला किया गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वही इलाज के दौरान देर रात महिला की मौत हो गई। इधर बरारी पुलिस ने मृतका के पति के फर्द बयान पर केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वही घटना को लेकर मृतका के पति ने बताया कि उसकी पत्नी काम कर घर लौट रही थी। इसी बीच परबत्ता के भमरा के समीप सोनू शाह ने उसकी पत्नी को पीछे से चाकू मार दिया था। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सोनू शाह के साथ गुड्डू शाह, रुपेश शाह, चौधरी शाह समेत कई लोग संलिप्त हैं। यह लोग गांव के दबंग हैं और उन्हें पूर्व में भी धमकी दे चुके हैं। वही पुलिस ने जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारा पत्नी के चाकू मारी दिल के थे परबत्ता वाला भमराल गाँव जमीटो भरलो छे। मारलकै भाई जमीन के विवाद से हर घड़ी आर तोड़ी करते रहे चौधरी साहब के बेटा ने सोनू साहब ने शुक्र दिन 6:30 बजे रात में। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 लाख के गहने लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वंचित समाज पार्टी का बीजेपी में हुआ विलय, प्रदेश अध्यक्ष ने रतन मंडल का किया स्वागत। अपने जन्मदिवस पर प्रोफेसर ने छात्र छात्राओं को दिया अनूठा उपहार, नेट जेआरएफ की शुरू की निशुल्क कक्षा। धनतेरस की तैयारी में जुटे शहर के दुकानदार, बाजार में दिखने लगी रौनक। और पटाखा दुकानों पर लगातार हो रही छापेमारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।